हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन का नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने की जो परंपरा है ना, वो कहाँ से आया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब खोज हो रही थी तो जो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजते थे अपने नाम पे रख देते थे। जैसे मोहन ने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजा तो अपने नाम पे रख दिया मोहन ऑर्गेनिक कंपाउंड। रमेश ने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोजा तो अपने नाम पे रख दिया रमेश ऑर्गेनिक कंपाउंड। शीला भाभी ने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज करी तो शीला भाभी रख दी। ठीक है, इस तरीके से लोगों को नाम याद करना बड़ा दिक्कत होने लगा। फिर लोगों के बीच में हाहाकार मचने लगा, करे यार इतनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे याद करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है। केमिस्ट्री का भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम IUPAC कहते हैं। ये बात IUPAC के पास गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज हो रही है, लोग अपने नाम पे रख ले रहे हैं और इतने सारे नाम याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। IUPAC ने क्या किया कि जितने सारे लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज में लगे हुए थे सभी को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि ऐसा है ना कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज करो, नाम लिखना हम बताएंगे। लोगों के चेहरे पे नाराज़गी आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज करेंगे हम, नाम आप लिखोगे, फिर मेरा कोई अस्तित्व रह नहीं जाएगा। फिर लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई। IUPAC ने क्या किया कि लोगों को समझाया, लोगों को ये बताया कि ऐसा है हम काम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखने का दो तरीका बनाते हैं। एक तरीका जो होगा वो मेरे नियम के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा तरीका है जो आप कहोगे वो होगा। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखने का जो तरीका होगा ना, वो दो तरीका होगा। एक को हम बोले IUPAC नेम और एक को हम बोले जनरल नेम। कन्फर्म हो कि नहीं? अच्छा देखो, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल नेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे भोजपुरी कुछ सिंगर होते हैं, भोजपुरी सिंगर के जो नाम होते हैं ना, वो बड़ा एक तरीके से समझो उनका जो राइमिंग वर्ड होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप दिनेश लाल यादव को तो जानते ही होंगे, तो दिनेश लाल यादव का जो नाम है एज ए निरहुआ के नाम से काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो जो दिनेश लाल यादव है उनका IUPAC नेम हो गया और जो निरहुआ है जिस नाम से वो फेमस हो रहे हैं वो उनका कॉमन नेम हो गया, जनरल नेम हो गया। अच्छा, मनोज तिवारी तो सिर्फ एक ही नाम है, उनका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम है, उनका जनरल नेम नहीं है। ठीक है, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, देखो उनकी राइमिंग वर्ड बहुत तगड़ी है, उर्फ लास्ट में अपने कलुआ जोड़ेंगे अपने आप को फेमस होने के लिए, तो जो इनका कलुआ वर्ड है वो उनका क्या हो गया, जनरल नेम हो गया। और ये जो अरविंद अकेला है उनका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। कन्फर्म हो कि नहीं? भोजपुरी सिंगर के राइमिंग हिट डेंजरस होते हैं भैया। ठीक है, जैसे अरविंद अकेला उर्फ कलुआ, प्रमोद प्रेमी PP, ठीक है, दिग्विजय दिलवाला DD, इनके जो राइमिंग वर्ड है ना बड़ा सटीक होता है। गाने सटीक हैं कि नहीं, पर इनके जो राइमिंग वर्ड है वो तगड़ी होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से ही रिलेट करता है। कन्फर्म हो कि नहीं हो? अब उसमें जो कार्बन है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इतनी बात कन्फर्म हो? अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक है तो उसका नाम कुछ और लिखेंगे, अगर दो है तो उसका नाम कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करेंगे। जब तक आप उस टर्म्स को नहीं जानोगे तब तक आप नाम बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। ठीक, देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है वो होता है वर्ड रूट। ठीक है, ये वर्ड रूट बताएगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है। जैसे मान लो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होता है मेथ, अगर दो है तो उसके लिए यूज होता है एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डू डेक, 13 है तो ट्राईडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक। ठीक है, 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो नोनाडेक और 20 है तो आइकॉस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड रूट है ना वो हमेशा कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके डिफिनीशन को। तो ये तो हम जान गए ना कि ये जो नाम लिखना होगा वो नाम लिखने के दो तरीके होंगे, एक IUPAC नेम और एक होगा कॉमन नेम जिसको जनरल नेम भी हम कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया ना कि जो सबसे पहले टर्म्स यूज होता है नाम लिखने के लिए वो होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। हमने ये भी बता दिया कि कितने कार्बन रहेंगे तो कौन सा वर्ड रूट यूज होगा। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख सकते हो, इनकी कॉपी भी कर सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख लो, आई होप सबने देख लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला देखते हैं कि हेलो एल्केन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो
हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है RX। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब यहाँ R का मतलब होता है एल्किल और यहाँ जो X है उसका मतलब होता है हेलोजन। ये जो R है इसको हम पढ़ते हैं एल्किल, ठीक है। एल्किल को हम लिखते कैसे हैं? एल्किल का फार्मूला होता है CnH2n+1। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि देखो कार्बन और हाइड्रोजन रखना है एल्किल के लिए। यहाँ पे आप कार्बन हाइड्रोजन रख लो, सब जगह कार्बन हाइड्रोजन रखना है आपको। फार्मूला ये कहता है कि जितना कार्बन रखना, ठीक है, उसमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ के तब हाइड्रोजन रखना। मतलब ये हो गया कि कार्बन मान लो मैंने 1 रखा, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2, और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पे लिख लो 3। कार्बन मान लो मैंने 2 रख दिया, तो जब कार्बन 2 रखोगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन बताओ कितना रखा जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4, 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 5। कार्बन मान लो 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6, और 6 में 1 जोड़ दोगे कितना हो गया 7। इसी तरीके से 4 है, 4 का 2 गुना 8, 1 जोड़ दिए 9, ये मान लो 5 है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 11, यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 13, यहाँ मान लो 7 है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 15। कंफर्म हो कि नहीं हो? इस तरीके से आप R के ना चाहे जितना बड़ा सीरीज बनाना चाहो उतने बड़े सीरीज को बना सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। चलो अब देखो, इस X का मतलब होता है हेलोजन, इस X का मतलब है हेलोजन। और इस X के जगह पे कौन कौन आता है? तो इस X के जगह पे आता है FCl, Br और ये आता है I, ठीक। ये जो X है ना, इस X को हम 2 तरीके से लिखते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको हम लिखते हैं हेलो के फॉर्म में, और जो दूसरा तरीका होता है उसको हम लिखते हैं हैलाइड के फॉर्म में। अब हेलो और हैलाइड देखो, अगर मान लो इस F को हेलो के फॉर्म में लिखना है तो आप इसके लिए लिखोगे फ्लोरो, Cl को लिखोगे क्लोरो, Br को लिखोगे ब्रोमो, I को लिखोगे आइडो। लेकिन अगर मान लो इसी X को मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक तरीके से ये F है, इस F को हमको हैलाइड के रूप में लिखना है तो इसके लिए आप लिखोगे फ्लोराइड। अगर मान लो Cl है तो इसके लिए लिखोगे क्लोराइड। यहाँ पे मान लो Br है तो आप लिखोगे ब्रोमाइड। और अगर मान लो यहाँ I है तो इसके लिए लिखोगे आयोडाइड, ठीक है। तो ये हेलोजन का लिखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इनका जनरल नेम और आयुपैक नेम लिखने के कुछ फार्मूले बनाते हैं कि कैसे हम जनरल नेम लिखेंगे और कैसे हम क्या करेंगे, इनका आयुपैक नेम लिखेंगे। देखो आयुपैक नेम लिखना होगा तो सबसे पहले तुम लिख लेना वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब तो समझ ही रहे हो, जो कार्बन के नंबर को बताए। और वर्ड रूट लिखने के बाद पहले तो तुम ये सिंबल लिख लो, जनरल इसका जो सिंबल है आप इस सिंबल को लिख लो। इसका जो जनरल सिंबल है वो सिंबल देखो क्या होता है, इसका जो जनरल सिंबल है वो होता है RX, ठीक है। तो इस देखो इस X को पहले नाम लिखना है, इस X का नाम पहले लिखना है, और इस X को हेलो के रूप में लिखना है। मतलब अगर F आएगा तो फ्लोरो के रूप में, अगर मान लो Br आएगा तो ब्रोमो के रूप में, और अगर मान लो I, ये मान लो Cl आ गया तो इसको किस में लिखोगे क्लोरो के रूप में, और अगर मान लो I आ गया तो इसको किस में लिखोगे आइडो के रूप में लिखोगे। और इस R का नाम जो है वो दूसरे नंबर पे लिखना है, तो R के लिए क्या लिखना, वर्ड रूट लिख देना और इसमें जोड़ देना ANA, ठीक है। याद रखना पोजीशन बड़ा ज़रूरी है। अगर आयुपैक नेम लिखना है तो पहले हेलोजन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद तब R का नाम लिखना पड़ेगा। अगर जनरल नेम लिखना हो तो जनरल नेम लिखने के बहुत आसान से तरीके हैं। पहले आप लिख लो वर्ड रूट प्लस YL, और उसके बाद तब आप लिखोगे हैलाइड। मतलब ये हो गया कि मान लो ये R और X है, तो RX है तो अब इसमें क्या है कि R का नाम पहले लिखना पड़ेगा,
और x का नाम दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा। r के जगह पे लिखोगे वर्ड रूट और प्लस में YL। मान लो F है तो इसको देखो हैलाइड के रूप में लिखना है, तो F का मतलब हो गया फ्लोराइड, ये हो गया Cl क्लोराइड, ये मान लो हो गया Br ब्रोमाइड, और ये मान लो I हो गया तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, आयोडाइड लिखोगे। तो मज़े की बात ये है कि जब आप आयुपैक नेम लिखोगे तो हैलोजन को पहले लिखोगे, और जब जनरल नेम लिखोगे तो हैलोजन को क्या करोगे, बाद में लिखोगे। आयुपैक में हैलोजन को हम हैलो के फॉर्म में लिखते हैं, और जब जनरल नेम लिखते हैं तो इस हैलोजन को हम हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो हम क्या करते हैं, इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलो मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया, ये मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 और ये मान लो Br हो गया, तो इसका आपको आयुपैक नेम लिखना है, आयुपैक नेम। तो जब आयुपैक नेम लिखना है तो बताओ, आयुपैक में सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो, हैलोजन का नाम लिखते हो। हैलोजन के रूप में बताओ यहाँ पे क्या दिया गया है, Br, तो इस Br को आप क्या लिखने वाले हो, ब्रोमो लिखने वाले हो। ठीक, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखा जाता है, मेथ। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या जोड़ोगे, ए यानी, देख लो मैंने नियम क्या बताया, मैंने नियम यही बताया कि जब आयुपैक नेम लिखना है तो हैलोजन को किसके फॉर्म में लिखना है, हैलो के फॉर्म में, और उसके बाद जब आर का नाम लिखना है तो वर्ड रूट प्लस उसमें क्या जोड़ना है, ए यानी। अब देखो हैलोजन के रूप में मेरे पास क्या आया था, Br, तो Br के लिए हम क्या लिख दिए, ब्रोमो। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखा जाता है मेथ, और उस मेथ में क्या जोड़ देना, ए यानी हो गया, सिंपल है। चलो अब देखो, हमको इसका लिखना है जनरल नेम, तो जनरल नेम लिखना है तो अब क्या करना है, इस कार्बन को पहले लिखना है। तो कार्बन एक है इसलिए इसका नाम लिखोगे मेथ, और इसमें अब जोड़ना है YL, और इस हैलोजन को लिखना है एज अ हैलाइड के फॉर्म में। तो Br है तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्रोमाइड लिखोगे। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, ये हो गया CH3 CH2 और ये मान लो हो गया मेरे पास Cl। बताओ, अगर आयुपैक नेम लिखना हो इसका, आयुपैक नेम, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम, Cl का, और Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे, और दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिखोगे। बोलो, इसी तरीके से मान लो मेरे पास इसका जनरल नेम लिखना हो, तो जनरल नेम लिखने के लिए सबसे पहले देखो, अब तो कार्बन को ही लिखा जाता है, कार्बन 2 है तो इसलिए इसके लिए क्या लिखोगे, एथ, और इसमें क्या जोड़ोगे, YL, और Cl को हैलाइड के रूप में लिखोगे तो ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। आसान है कि नहीं आसान है। मान लो मैंने लिख लिया CH3 CH2 CH2 और ये मान लो मैंने I लिख दिया। अब बताओ, इसका आयुपैक नेम लिख लोगे क्या आप, यस सर बिल्कुल लिख लोगे। आयुपैक में सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, हैलोजन को, और हैलोजन के रूप में यहाँ पे क्या है, I है, तो I के लिए आप बताओ क्या लिखोगे, आइडो लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आइडो। टोटल कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हो, और इसमें क्या जोड़ोगे, ए यानी हो गया नाम। इसी तरीके से इसका जनरल नेम बताओ। जनरल नेम आपको लिखना है, सबसे पहले कार्बन का नाम जनरल नेम में, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, इसमें जोड़ा जाता है YL, और ये I को आप हैलाइड के रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा आयोडाइड। इतनी बात कंफर्म है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हम करते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं नाम लिखने के लिए, ठीक है। चलो, आपके सामने एक नया वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं आइसो। कब हम आइसो का यूज करेंगे, मान लो मेरे पास ये कार्बन का कोई चेन जा रहा था ऐसे, ठीक, ये मान लो कार्बन का कोई चेन है, कार्बन के इस चेन में यहां से एक CH3 जुड़ गया, मतलब ये हो गया कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कार्बन से अगर लगातार 2 CH3 जुड़ता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे देख लो, मान लो यहाँ से C है, इस C के साथ CH3 और यहाँ भी CH3 जुड़ गया, और यहाँ से मान लो ये हो गया CH2।
तो देखोगे इस कार्बन से 2 CH3 लगातार जुड़ा ना, तो जब एक कार्बन से 2 CH3 लगातार जुड़ते हैं तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आइसो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आप लिखो आइसो। टोटल कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। ये जो आइसो वर्ड है वो एक जनरल नेमिंग है, तो जब भी जनरल नेमिंग लिखा जाता है तो उसके लास्ट में YL जोड़ा जाता है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल। अब यहाँ देखो इसका नाम लिखना है तो इसके लिए क्या लिखोगे? आइसो लिखोगे। और उसके बाद इसमें बताओ टोटल कितने कार्बन है? तो इसमें 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट, और क्या जोड़ दोगे? YL, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल। ठीक है, एक आपके पास नया टर्म्स है जिसको हम कहते हैं नियो। अब नियो किसे कहोगे? एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ मान लो यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो जब 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो इसको आप क्या बोलते हो? आइसो बोलते हो। लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया? एक और CH3 जोड़ दिया, और CH3 जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने CH2 करके एक बॉन्ड खाली कर दिया। मतलब याद रखना कि यहाँ पे CH3 जो है वो 3 बार जुड़ा है, और जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बगल में भी एक कार्बन है, और वो वाला कार्बन अपना बॉन्ड खाली रखेगा, तभी आप उसको नियो बोलोगे। कंफर्म हो कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखना है, इसके लिए आप लिखने वाले हो नियो। अब नियो लिखना है तो देखो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखने वाले हो? पेंट। ये भी एक जनरल नेम है, तो जनरल नेम के लिए हम क्या करते हैं? YL जोड़ते हैं, तो नियो पेंटिल इसको पढ़ेंगे। कंफर्म हो ना? अच्छा देखो, लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, इस कार्बन के साथ भी 3 CH3 जुड़े हुए हैं, और जिस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वही कार्बन क्या किया? अपना बॉन्ड खाली रखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो है वो नियो के केस में नहीं होगा, बल्कि इसको हम पढ़ेंगे टर्ट। टर्ट का मतलब हो गया टर्सरी, और 4 कार्बन इसलिए इसको पढ़ोगे ब्यूटिल। कंफर्म हो ना? नियो बनाना है तो जिस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं उसके साथ एक और कार्बन जोड़ के तब उसका बॉन्ड खाली करोगे, तब वो नियो का केस बनेगा। कंफर्म हो? इतनी बात कंफर्म हो ना? अच्छा ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लो। ये देखो, ये तो तुम्हारे पास ये टर्ट वाले ही केस हैं, इसको बोलोगे टर्ट। टर्ट का मतलब टर्सरी है, टर्ट ब्यूटिल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टर्ट का मतलब यहाँ पे है टर्सरी से, और टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को ही हम टर्सरी बोलते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ देखो, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है कि एक कार्बन ने अपने बॉन्ड को खाली किया है। कार्बन के बॉन्ड पूरा करना हो तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको कितना लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि जहाँ पे ये कार्बन का बॉन्ड खाली है उसके जस्ट बगल में ही क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे वाइनिल। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा कि ये कार्बन इसने अपने बॉन्ड को खाली रखा, और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड रखा है। याद रखना, यहाँ पे ये जो कार्बन अपना खाली बॉन्ड रखा है, तो जो कार्बन खाली बॉन्ड रखा है वही वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी रखा है। यहाँ पे इस कार्बन ने अपने बॉन्ड को खाली रखा है, लेकिन उसके पड़ोस वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड रखा है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे ग्रुप को बोलोगे एलाइल। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड को पूरा करना है तो 2 बॉन्ड इसके पास है, 2 जोड़ दो, इसके पास 1 H और इसके पास 2 H। कंफर्म हो ना? अच्छा ठीक है, अब देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब इसका देखो, हमको आयुपैक भी नेम लिख सकते हैं, इसका जनरल नेम भी लिख सकते हैं। बताओ, यहाँ पे एक बात और सीख लो। आपको एक बात और सीखना है कि जब कभी सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए A-N-E जोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए E-N-E जोड़ा जाता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए आप Y-N-E जोड़ोगे। इतनी बात कंफर्म है ना? चलो अब हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं यहाँ पे।
याद रखो, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है, कंफर्म हो कि नहीं हो कि वो है कहाँ। हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले हम देंगे इसमें, ठीक। तो तुम क्या करो, ऐसे जगह से नंबरिंग काउंट करो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक आ जाए। तो मान लो यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो जब यहाँ से काउंट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है पहले नंबर के कार्बन से हो जाएगा। यहाँ से भी करते तभी जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर के कार्बन से होता। अब जैसे देखो, ये जो हैलोजन है उनका भी पोजीशन बताना है और डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो मान लो हम अगर यहाँ से काउंट करें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो डबल बॉन्ड तो पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन ये जो हैलोजन है वो दूसरे नंबर पे जाएगा। हमेशा उधर से काउंट करते हैं जिधर से नंबर छोटा मिले, ठीक है। मान लो अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो हमको ये जो डबल बॉन्ड है वो भी पहले नंबर पे मिल गया और ये हैलोजन भी क्या हमको पहले नंबर पे मिल गया। तो हमेशा काउंटिंग उधर से ही करना जिधर से नंबर छोटा मिलने के चांस हो, कंफर्म हो ना। तो मैंने क्या किया, इसको पहला नंबर कार्बन मान लिया, इसको दूसरे नंबर का कार्बन मान लिया। तुमको पता है कि हैलोजन का नाम पहले लिखा जाएगा आयुपैक में, तो Br है तो इसलिए इसका नाम पहले लिख लो। तो Br का नाम हो गया ब्रोमो, ठीक। ये जो Br है वो पहले नंबर के कार्बन से लिखा है, इसलिए उसके आगे नंबर लगा दो 1। अब यहाँ बताओ टोटल कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए लिखोगे एथ। और हमने बोला कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है ईन, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर के कार्बन से, पहले नंबर के कार्बन से, इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, बताओ अभी हमने बोला ना कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं वाइनिल। देखो ये यहाँ पे CH2 CH आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाइनिल पढ़ने वाले हैं। ये वाइनिल जो है ना ये जनरल नेम है भैया, क्योंकि इसमें YL लगा, उससे भी देख के आप पता कर सकते हो। चलो अब देखो, अगर इसको लिखना हो तो आप लिखोगे वाइनिल, और देखो जनरल नेम में जो Br होता है उसको एज अ हैलाइड के रूप में लिखोगे, तो ये Br को ब्रोमाइड लिखोगे, कंफर्म हो। चलो अब इसका देखो, हमको नाम किसका, देखो पहले प्रायोरिटी इसी को देनी है, ऐसा करना है कि इसका पोजीशन पहले आए, मतलब जल्दी आ जाए। तो अगर इधर से काउंट करोगे 1 2 ये 3, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 और ये हो गया 3, इधर से काउंट कर रहे हो तो ये जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंट किए हो तो ये दूसरे नंबर पे आया है, कंफर्म हो ना। अब क्या है, हमने बोला ना कि सेकेंड बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले देनी है, उसी को देखना है कि नंबर किधर से जल्दी मिल रहा है, ठीक है। तो इधर से दूसरा नंबर मिला, इधर से क्या मिला, पहला नंबर, तो आप क्या करो काउंटिंग इधर से कर लो। अब बताओ इसका अगर हमको आयुपैक नेम लिखना हो तो आयुपैक नेम लिखने के लिए बताओ क्या करोगे, पहले हैलोजन का ही नाम लिखना है, तो हैलोजन के रूप में क्या है आई, तो इसके लिए लिखोगे आइडो। लेकिन ये किस नंबर के कार्बन से है, देखो इधर से काउंटिंग कर रहे हो ना, तो जब इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो ये किस नंबर के कार्बन पे है, तीसरे नंबर के कार्बन पे है। आप चाहो तो इन सब चीज़ों को इरेज कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब बताओ आई किसने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो आप लिख लो 3 आइडो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप, और उसके बाद देखो इसमें डबल बॉन्ड आया तो इसलिए क्या लगाओगे ई यानी ई, लेकिन डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, पहले नंबर पे, काम बन गया। बताओ ये जरा देख के बताओ, सी, फिर उसके बगल में सी, और जस्ट उसके बगल का जो सी है, मतलब ये देखो सी और इसके बगल का जो सी है वो डबल बॉन्ड रखा है ना, तो इसको क्या पढ़ लो, एलाइल पढ़ लो। वही चीज़ तो यहाँ पे भी है ना भैया, देखो यहाँ पे ये देखो सी और इसके जस्ट बगल वाला सी जो है वो डबल बॉन्ड रखा है, इसका मतलब ये बताओ क्या हो गया, ये तो एलाइल हो गया ना, एलाइल। और देखो ये जो ये एलाइल वर्ड है वो जनरल नेम है, तो जनरल नेम के लिए आयोडी, ये जो आई है इसको लिए क्या लिखोगे, आयोडाइड लिखोगे, कंफर्म हो। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है, इधर से करोगे 1 ये 2 ये 3 ये हो गया मान लो 4, इधर से करोगे 1 2 3 और ये मान लो 4। अगर देखो, अगर जैसे मान लो तुमको किधर से नंबरिंग करनी है पता नहीं चल रहा है, तो हम तुमको एक जुगाड़ बता रहे हैं। जुगाड़ देखो,
पोजीशन किसका किसका बताना है, डबल बॉन्ड का और ये हाइड्रोजन का। इधर से जब काउंट किए इधर से, तो ये जो डबल बॉन्ड है किस नंबर के कार्बन पे आया, दूसरे नंबर के कार्बन पे, ऐसे लिख लो। और ये जो हाइड्रोजन है वो किस नंबर के कार्बन पे आ रहा है, चौथे नंबर के कार्बन पे, लिख लो। कितना हो गया, 6। इधर से चलो, इधर से कर दो तो ये हाइड्रोजन किस नंबर के कार्बन से आ रहा है, पहले नंबर पे। और ये डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन से आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो गया, 3। कौन सा नंबर छोटा आया, 3। जो नंबर छोटा आएगा उसी से क्या करना, नंबरिंग कर देना। मतलब बताओ ये वाला नंबर कहाँ से आ रहा है, कम, इस डायरेक्शन से। मतलब अब तुमको ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाना है, नीचे के डायरेक्शन से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अच्छा देखो, क्लोरीन किस नंबर के कार्बन से, पहले नंबर के, तो इसलिए लिखोगे 1 क्लोरो। उसके बाद देखोगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। बोलो इसमें बताओ डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन पे आया है, दूसरे नंबर पे, तो 2 लिख लो। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, ई, यानी कंफर्म हो कि नहीं हो। अब देखो, ना तो ये वाइनिलिक है, ना तो ये वाइनिल है, ना तो ये एलाइलिक है। एलाइलिक के लिए देखो, एलाइलिक के लिए ये वाला सेट आपको चाहिए, डबल बॉन्ड CH, सॉरी, और ये हो गया CH2, यही बस रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अधिक कार्बन बढ़ रहा है तो वो एलाइल नहीं है, कंफर्म हो कि नहीं हो। तो देखोगे इसके बाद और कार्बन बढ़ा है ना, तो वो एलाइल नहीं हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इधर, इधर ध्यान से देखना। अगला देखो क्या है, अगला मेरे पास है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये मान लो 3। इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3। बताओ इधर से जब हम काउंटिंग किए तो यहाँ से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन भी पहले नंबर के कार्बन से आ गया, डबल बॉन्ड भी पहले नंबर से कार्बन पे आ गया। इधर से काउंट किए तो ये जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर के कार्बन पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन तीसरे नंबर के कार्बन से आ रहा है। इसका मतलब इधर वाला जो है काउंटिंग वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम क्या करो, यहाँ से ऊपर वाला काउंटिंग ले लो। अब बताओ Br पहले पोजीशन पे है तो लिखोगे Br को ब्रोमो, और पहला पोजीशन है तो यहाँ पे लगा दो पहला पोजीशन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है, वाई, यानी अभी हमने बताया। यहाँ बताओ ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है किस नंबर के कार्बन से है, पहले नंबर के कार्बन से, तो बीच में आप लगा दो 1, कंफर्म हो। अच्छा अगला देखो, यहाँ देखो, अब यह क्या है ना कि ये कार्बन का एक मेन चेन हो गया, और कार्बन के मेन चेन से अगर कोई दूसरा कार्बन जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं साइड चेन। तो ये हो गया मेरा साइड चेन, और ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। अब देखो ये जो साइड चेन होते हैं वो भी प्रीफिक्स का काम करते हैं, और ये जो हैलोजन होते हैं वो भी प्रीफिक्स का काम करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब इनका नाम सबसे पहले लिखना है, ठीक है। देखो अगर मान लो अगर हम Cl की बात करें तो Cl के लिए लिखते हो क्लोरो, और CH3 को लिखोगे मेथिल। तो बताओ अल्फाबेट में पहले C आएगा कि पहले M आएगा, तो अल्फाबेट में तो पहले कौन आना है, C आना है। जैसे इसका भी नाम पहले लिखना है, इसका भी नाम पहले लिखना है, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसको लिखें, ये देखोगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो इसको पढ़ोगे मेथिल, क्योंकि एक कार्बन है तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मेथिल, या तुम CH3 को मेथिल ही पढ़ते हो, कंफर्म हो। और ये जो Cl है वो Cl है ना, Cl को क्या पढ़ते हो, क्लोरो पढ़ते हो, कंफर्म हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये C से शुरू हो रहा है और ये M से शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेट में पहले C आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्लोरो को लिखेंगे। अब पोजीशन देखो, देखो याद रखना सबसे बड़ी बात, जिसको पहले लिखना उसी की पोजीशन सबसे नज़दीक आनी चाहिए। तो इसको पहले लिखना, इसलिए इसकी पोजीशन मान लो हम इधर से कर दिए 1 2 और ये हो गया 3। अगर इधर से करते तो ये तीसरे नंबर पे आ जाता, सही नहीं है वो तरीका। तो अब देखो हमको लिखना है 1 क्लोरो, ठीक है। अब उसके बाद इस साइड चेन का भी नाम लिखो, ये हो गया 2 मेथिल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाओगे, ए यानी। अच्छा देखो इसका जनरल नेम भी हो सकता है, पूछो कैसे। एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो जब एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े इसलिए इसका क्या नाम लिख सकते हो, आइसो।
इसमें टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, और क्या जोड़ दोगे, YL, और Cl को किस फॉर्म में लिख लोगे, एज अ क्लोराइड के फॉर्म में। आसान है कि नहीं आसान है? अच्छा ठीक, अब इधर देखो, ये देखो, इसको लिखोगे आइडो, और इसके लिए क्या लिखोगे, ये है 2 कार्बन, इसलिए लिखोगे इसको एथिल। अब देखो क्या है ना, ये भी प्रीफिक्स का काम करेगा, ये भी प्रीफिक्स का काम करेगा। इसको भी पहले लिखना है, इसको भी पहले लिखना है। इन दोनों में किसको पहले लिखोगे, एथ को, क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है और ये किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जिसको पहले लिखना है उसी का पोजीशन नज़दीक करो, उसी को कम नंबर दो। अगर इधर से करोगे तो ये 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आ गया, इधर से करोगे तो ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर से ही नंबरिंग करना ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अब देखो पहले इसको लिखना है, तो लिखो यहाँ से 2 एथिल, फिर उसके बाद 5 आइडो, कंफर्म हो। और टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेप्ट, कंफर्म। सब में सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, हेप्टेन हो गया, कंफर्म हो ना। अच्छा चलो अगला देखते हैं, यहाँ देखो, ये देखो, ये है साइड चेन और ये है हैलोजन। इसके लिए लिखोगे मेथिल, इसके लिए लिखोगे ब्रोमो। तो अल्फाबेट में पहले एम आएगा कि पहले बी, पहले बी आएगा। तो जिसको पहले लिखना उसी का पोजीशन नज़दीक करना है, इसका मतलब इधर से नंबरिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। पहले बी आर को लिखो, तो लिखोगे 2 ब्रोमो, उसके बाद यहां से लिखोगे 5 मेथिल। टोटल कार्बन इसमें 6 है, तो 6 कार्बन के लिए लिख लो हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो या नहीं लिख लो, काम बन के तैयार हो गया। अच्छा देखो, इतनी बात कंफर्म है ना। अब यहां से देखो, इसका नाम देखो, या देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। कार्बन के जितना लंबा चेन बना लो वो पेरेंट चेन कहलाता है, और पेरेंट चेन के बाद फिर क्या होता है, बाकी जो बचते हैं कार्बन वो साइड चेन कहलाता है। तो इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 3, और इधर से भी काउंट करोगे तो ये भी क्या हो गया, 1 2 3। तो ये मान लो मेरा हो गया पेरेंट चेन, ये मेन चेन हो गया। इसको चाहो तो तुम तोड़ कैसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे तोड़ के लिखोगे। इसको चाहो तो लिख सकते हो CH3C, और ये हो गया CH3, और इसी दूसरे नंबर के कार्बन से यहाँ CH3 भी जुड़ा है और ये Cl भी जुड़ा हुआ है, कंफर्म हो। बताओ, अब ये एक तरीके से हो गया तुम्हारा मेन चेन, और ये हो गया साइड चेन, और ये हो गया क्या, हैलोजन। तो इसके लिए तो तुम क्या लिखने वाले हो, क्लोरो लिखने वाले हो, और इसके लिए क्या लिखने वाले हो, मेथिल लिखने वाले हो। बताओ, पहले क्लोरो को लिखोगे पहले मेथिल को, क्लोरो को। ये किस नंबर के कार्बन पे हैं, दूसरे नंबर पे, तो लिखोगे 2 क्लोरो। फिर उसके बाद ये बताओ, दूसरे नंबर पे ही CH3, इसका मतलब क्या लिखोगे, 2 मेथिल। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ए जोड़ लो, कंफर्म हो ना। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, वो देखोगे एक कार्बन से 3 बार CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक और स्ट्रक्चर बना सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे टर्सरी। ये टर्ट लिखोगे, एक कार्बन से 3 बार CH3 जुड़े हैं तो क्या बोलोगे, टर्ट बोलोगे, टर्सरी बोलोगे। और 1 2 3 4 कार्बन, तो इसके लिए क्या लिखोगे, ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल। और उसके बाद इसमें Cl जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ठीक है। चलो अब देखो इसका, देखो इसको कैसे लिखोगे, यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, मतलब ये वाला जो है ना वो पेरेंट चेन बना लो, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहां से देखोगे
ये क्या है, साइड चेन है, ये भी क्या है, साइड चेन है, और ये क्या है, हैलोजन है। तो इसके लिए तो मान लो तुमको लिखना है क्लोरो, इसके लिए लिखना है मेथिल, इसके लिए भी लिखना है मेथिल। तो पहले M आएगा कि पहले C आएगा? पहले C ही आएगा। अब तुम पोजीशन बताओ, ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया, और ये तीसरा पोजीशन हो गया। अब यहां से बताना कि क्लोरीन को पहले लिखना है तो 1 लिखोगे, 1 क्लोरो। देखो ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये वाला भी साइड चेन दूसरे नंबर पे भी है, ये वाला भी साइड चेन दूसरे नंबर पे है। तो ये लिखो कि ये वाला साइड चेन दूसरे पर है और ये वाला भी साइड चेन दूसरे पर है। जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो 2 बार, इसलिए यहाँ पे लिखोगे डाई मेथिल। 2 बार है इसलिए इसको क्या लिखोगे, डाई मेथिल। और टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप ANE जोड़ दो। अच्छा बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन रहा है CH3 CH3 और ये हो गया CH3 और यहाँ पे है CH2, ये बॉन्ड वाला खाली है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना। तो इसके लिए तुम क्या लिखते हो, नियो लिखते हो। और 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटिल लिखोगे। इसका मतलब इसका जो नाम हो गया वो हो गया नियो पेंटिल, और क्या जुड़ा हुआ, Cl, इसलिए इसको क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे। समझ गया कि नहीं समझ गया, इतनी बात कंफर्म है ना। चलो अगला देखो, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब जिसमें 2 हैलोजन होते हैं उसको क्या बोलते हो, डाई हैलाइड। एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है, दोनों जो Br हैं वो अलग अलग कार्बन से हैं। तो देखो यहां से लिखोगे कि ये जो Br है, ये जो Br है वो अलग अलग कार्बन से हैं। पहला वाला Br पहले नंबर के कार्बन से और दूसरा वाला Br दूसरे नंबर के कार्बन से, और दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, डाई लगा दो। और Br को क्या लिखते हो, ब्रोमो लिखते हो। कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथेन लिखोगे। चलो यहां देखो, अगर याद रखो डाई हैलाइड है ना, डाई हैलाइड, अगर ये डाई हैलाइड में अगर ये दोनों हैलोजन है अलग अलग कार्बन से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हो विस डाई हैलाइड। तो ये विस डाई हैलाइड एक तरीके से। अगर ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते तो उसको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखो, ये बताओ ये हैलोजन है और ये हैलोजन एक ही नंबर के कार्बन से जुड़े हैं, और दोनों हैलोजन किस नंबर के कार्बन से जुड़े हैं, दूसरे नंबर के कार्बन से, और दोनों Cl ही हैं। इसका मतलब पहला वाला Cl भी दूसरे से जुड़ा है और दूसरा वाला भी Cl किससे जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है। और दोनों Cl इसलिए क्या लगाओगे, डाई। Cl के लिए लिखते हो क्लोरो, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ANE हो गया। ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से हैं इसलिए इसको बोलोगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। कंफर्म? अब यहां देखो ये हैलोजन, ये हैलोजन दोनों हैलाइड हैं, डाई हैलाइड हैं, लेकिन दोनों हैलोजन अलग अलग हैं। एक Br है और एक Cl है। तो Br के लिए तुम क्या लिखते हो, ब्रोमो लिखते हो, और Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसी को हम पहले लिखेंगे। तो Br मेरा पहले आएगा इसलिए हम Br को पहले लिखेंगे, मतलब B वर्ड पहले आएगा इसलिए हम Br को पहले लिखेंगे, और C बाद में आएगा इसको हम बाद में लिखेंगे। पोजीशन मेंशन करना है तो इधर से पोजीशन मेंशन कर लो क्योंकि इसी को पहले लिखना है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 क्लोरो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ लिखोगे, और ANE जोड़ दो। कोई दिक्कत? चलो अगला एग्जांपल देख लो, ट्राई हैलाइड। ये ट्राई हैलाइड है, एक कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4। इसमें बताओ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? अब देखोगे 3 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए हमको क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लिखेंगे। ये वाला क्लोरीन पहले नंबर के कार्बन से, ये वाला भी पहले नंबर के कार्बन से, ये वाला भी पहले नंबर के कार्बन से, ट्राई क्लोरो हो गया। और इसमें सिर्फ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया मेथेन। इसका जो कॉमन नेम होता है ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला यही है, क्लोरोफॉर्म।
यहाँ देखो ये कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और चारों बॉन्ड पे क्या है, यहाँ Cl लगा हुआ है। अब देखोगे 4 Cl हैं तो 4 Cl के लिए टेट्रावॉड यूज करोगे। 4 के लिए हम टेट्रावॉड यूज करते हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रावॉड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेट्रा। और ये देखोगे ये Cl इसलिए क्या लिखोगे, क्लोरो लिखोगे। ये वाला Cl पहले नंबर से, ये वाला भी पहले, ये वाला भी पहले और ये वाला भी पहले, और एक ही कार्बन इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, मेथिल लिखोगे। इसका एक जनरल नेम है जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कंफर्म हो कि नहीं कंफर्म हो? तो इस तरीके से आप हेलो एल्केन का नाम लिख लोगे। ठीक है, अच्छा अब अगले क्लास में हम आपको हेलो एल्केन बनाने का मेथड शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।